आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के अवकाश के बाद ई क्लास के अंदर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, खिलजी वंश। खिलजी वंश के अंदर मैंने पीडीएफ के अंदर जो आपके ग्रुप्स हैं उसमें डाल रखा है कि किस तरह से है जो खिलजी वंश की स्थापना भारत के अंदर हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का ही नहीं बल्कि संपूर्ण सल्तनत वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्राट है। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बाजार प्रणाली है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार प्रणाली थी उसका उद्देश्य क्या था, यानी कि उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी मूल्य नियंत्रण करने की, उसके अंदर हम देखते हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि ये बाजार नियंत्रण क्या था। देखिए ना, जो सबसे पहले तो क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र के अंदर एक है ना जो विशाल स्थायी सेना है जो रखी थी और उसको नगद वेतन दिया था। इसलिए इस सेना पर उसका जो खर्च था वो बहुत ज़्यादा था। तो ये जो खर्च है वो आसानी से है जो वहन करने के लिए उसने बाज़ार की जो वस्तुएं थी उनकी है जो कीमत है वो कम करके स्थिर कर दी थी, ताकि इस विशाल सेना का खर्च है वो आसानी से वहन कर सके। दूसरा जो इसका उद्देश्य माना जाता है, जो कि डॉक्टर यू.एन. डे है, वो कहते हैं कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का प्रमुख कारण सैनिकों का वेतन घटाना नहीं था, अपितु विभिन्न वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रित करना था। तो हम देखते हैं कि व्यापारियों द्वारा चोर बाजारी, कृत्रिम अभाव पैदा करने और वस्तुओं के मूल्यों में अस्वाभाविक वृद्धि को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था की थी। तथापि है जो ये भी है जो स्वीकार किया गया है कि केंद्र पर एक विशाल सेना रखने और उसको नगद वेतन देने की आवश्यकता ने भी बाजार व्यवस्था की आवश्यकता को जन्म दिया था। कुछ न जो इतिहासकार हैं उनका ये भी मत है कि अलाउद्दीन खिलजी है वो जनता को कम दाम पर वस्तुएं उपलब्ध कराना चाहता था और इसलिए उसने न जो वस्तुओं के मूल्य है न जो बाजार भाव से कम निर्धारित किए थे और स्थिर कर दिए थे। लेकिन हमें इस तरह की न जो मतलब उसकी उद्देश्य है, जो मंशा है कि जनता को है जो जनता के कल्याण के लिए वो है जो वस्तुओं के दाम है वो कम है जो कर रहा था, इसके कोई हमको है जो प्रमाण हैं वो नहीं मिलते हैं। हम तो यही जानते हैं कि उसने है जो अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य था उसके लागू इस जो बाजार नियंत्रण को जो लागू करने के पीछे विशुद्ध राजनीतिक कारण था। अब हम देखते हैं कि इस बाजार नियंत्रण प्रणाली की जो विशेषताएं क्या क्या थी। अलाउद्दीन ने लगभग सभी वस्तुओं के मूल्य है जो मूल्य हैं वो है जो तय कर दिए थे। जैसे विभिन्न वस्तुएं जैसे कि है जो अनाज हैं, दालें हैं, वस्त्र हैं, गुलाम हैं, पशु हैं, इनकी ही कीमत तय नहीं की थी, बल्कि है ना जो दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं जैसे कि मांस, मछली है, गन्ना है, सब्जी है, मेवे हैं, सुई है, रंग है, पान, यानी कि बड़ी से बड़ी वस्तु और छोटी से छोटी वस्तु, प्रत्येक वस्तु का मूल्य है वो निर्धारित कर दिया था। यानी कि एक निश्चित मूल्य उन वस्तुओं का निर्धारित कर दिया था। दूसरा क्या था कि विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न बाजारों की स्थापना। यहाँ पे ना जो इसने ना जो अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग बाज़ार तय किए थे। जैसे ना जो कपड़ों का बाज़ार अलग था, तो ना जो पशुओं का बाज़ार अलग था, अन्न का यानी खाद्यान्नों का है जो बाज़ार अलग था। इसी तरह से दैनिक ज़रूरत की वस्तुओं के भी अलग अलग बाज़ार थे। तो प्रत्येक वस्तु के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न बाज़ारों की स्थापना की गई थी। इसके बाद में था कि वस्तुओं की प्राप्ति का उचित प्रबंध। इन बाज़ारों के अंदर हैं जो वस्तुएं हैं वो पर्याप्त मात्रा के अंदर है ना जो पहुंचती रहें, चाहे वो खाद्यान्न हो चाहे अन्य वस्तुएं हैं, उसके लिए ना जो उसने क्या किया था कि कुछ व्यापारी थे उसका है ना जो पंजीकरण किया जाता था और ये पंजीकृत जो है जो व्यापारी होते थे वही है ना जो किसानों से ना जो अनाज खरीद सकते थे, या फिर कपड़ा बाज़ार वाले जो थे, कपड़ा व्यापारी थे,
वो है ना जो अपना है ना जो सामान है ना जो खरीद के ला सकते थे। तो यहाँ पर है जो सभी व्यापारियों को शाहाने मंडी के कार्यालय में पंजीकरण कराना आवश्यक था। और इनको न जो व्यापारियों को है जो अग्रिम धनराशि है ना जो जैसे कपड़े व्यापारी हैं तो उसको उनको एडवांस के अंदर है जो धनराशि है वो सामान खरीदने के लिए दी जाती थी, ताकि ना जो वो बाहर से कपड़ा लाकर दिल्ली में ना जो नियत दामों पर बेच सकें। इसी तरह से जो प्रत्येक है ना जो व्यापारियों के लिए क्या आवश्यक था कि ना जो वो निश्चित मात्रा के अंदर है जो वस्तुओं को बाज़ार में लाएं, और ताकि है ना जो किसी भी वस्तु की कमी है वो बाज़ार के अंदर नहीं रहे। उसके बाद में है कि वस्तुओं की प्राप्ति का उचित प्रबंध करने के लिए ये जो मैंने बताया था, उसके साथ साथ में ये क्या था कि ना जो सुल्तान की आज्ञा के बिना बड़े से बड़े अधिकारी को भी ना जो ये जो कीमतें होती थी यानी कि दरों में जो परिवर्तन होता था, चाहे वस्तुएं मिल रही हों या फिर कमी हो रही हो और उसके बाद में उसकी ना जो भावों को बढ़ा दिया जाए, तो ऐसा ना जो अधिकार किसी को भी ना जो नहीं दिया जाता था। अन्न भंडारण की व्यवस्था के लिए उसने क्या किया था कि बहुत सारे ना जो सरकारी है ना जो भंडार गृह हैं, गोदाम हैं, वो है ना जो स्थापित किए थे। जैसे कि बर्नी ने लिखा है कि शायद ही कोई मोहल्ला हो जिसमें अनाज के 2 या 3 गोदाम ना हो। तो ऐसे के अंदर है ना जो मतलब है ना जो अन्न भंडारण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही ना जो अच्छा प्रबंध है वो किया था। इसके बाद में है राशन प्रणाली की व्यवस्था। कई बार क्या होता है कि जैसे ना जो कुछ अकाल हो जाए या महामारी हो जाती है या फिर ना जो अतिवृष्टि या अनावृष्टि जैसे भी हो, तब ना जो बाज़ार से हैं जो वस्तुएं हैं वो गायब हो जाती हैं या कमी हो जाती है वस्तुओं की। तो ऐसी है ना जो ऐसी है ना जो नौबत ना आए, इसके लिए उसने जो ऐसी व्यवस्था की थी जिसमें किसी भी समय जनता को किसी भी वस्तु का अभाव महसूस ना हो। और इसके लिए उसने ना जो आधुनिक जो राशन प्रणाली है उस प्रकार की है ना जो व्यवस्था है उसकी स्थापना की थी, जिसके अंदर है ना जो आपातकालीन स्थिति के अंदर है ना सभी व्यक्तियों को, जनता को निश्चित है ना जो मात्रा के अंदर परमिट के आधार पे निश्चित मात्रा के अंदर पर्याप्त है ना जो वस्तु हैं वो हमेशा उपलब्ध हो सकें। इसके बाद में था कि बाजार नियंत्रण के लिए उसने ना जो कई सारे ना जो अधिकारी है ना जो नियुक्त किए थे, क्योंकि है ना जो इन सभी है ना जो मतलब है ना जो व्यवस्था है, बाजार नियंत्रण की जो व्यवस्था है उसको कड़ाई से लागू करने के लिए उसने ना जो एक न्यायाधीश है, इसी तरह से ना जो सराय आदिल है और उसके अधीन कुछ अधीनस्थ कर्मचारियों सहित है ना जो दीवाने रियासत और शाहाने मंडी पर है ना जो इन कानूनों को है ना जो लागू करने का दायित्व था। तो इस तरह के जो अधिकारी हैं उसको उसने है ना जो नियंत्रण के लिए लगाए थे। इसके अलावा ने जो बाज़ार पर निगरानी करने के लिए, यानी कि इन अधिकारियों पर भी और साथ में बाज़ार में निगरानी करने के लिए पूरे ने जो साम्राज्य के अंदर गुप्तचरों का एक है जो उसने जो जाल फैला दिया था, तो उसके अंदर है जो उसको सारी है ना जो मतलब है ना जो जानकारी है वो इन व्यापारियों से ना जो मिलती थी, गुप्तचरों से। वस्तुओं के मूल्य स्थिर कर देना, यानी कि ना जो जितनी भी वस्तुएं थीं उनको ना जो मूल्य हैं वो हमेशा के लिए स्थिर कर दिए थे, यानी कि ना जो ऐसे नहीं है कि भी ना जो साल 2 साल के लिए स्थिर किए थे। अगर कोई चीज़ है ना जो अभी ना जो जिस मूल्य के अंदर मिल रही थी और वो ना जो अलाउद्दीन के जीवन पर्यंत जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई थी तब तक ये जो है ना जो वस्तुओं के मूल्य थे प्रत्येक वस्तु के, वो ना जो मूल्य हैं वो एक समान रहे थे। इसके अलावा जो क्या था कि अगर कोई है ना जो कम तोलने वाला है ना जो व्यापारी होता था उसके शरीर में उसी मात्रा के अंदर मांस निकाल लिया जाता था। इस तरह से जो भी कोई है ना जो दुकानदार बेईमानी करता था तो उसको बहुत ही सख्त सज़ा दी जाती थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लाभों के ऊपर हम जो क्या है ना जो इसके फ़ायदे थे इसके ऊपर अब हम अगर दृष्टिपात करें तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसने कम वेतन पर ही विशाल सेना की व्यवस्था कर ली थी। यानी कि जब है ना जो मतलब है ना जो वो अपने जीवन काल में ही अलाउद्दीन खिलजी है अपने लक्ष्यों को है ना जो पूरा करने के अंदर है जो सफल रहा था
और उस वो क्योंकि केंद्र के अंदर एक स्थायी सेना की स्थापना करना चाहता था, एक ऐसी है ना जो स्थायी और दृढ़ सेना, जिससे कि वो ना जो मंगोलों के आक्रमणों को दबा सके और लगभग ना जो संपूर्ण भारत को जीत सके। और ये वाली चीज़ें हैं वो अपने उद्देश्य के अंदर वो सफल हुआ था। उसने ना जो कम वेतन पर विशाल सेना रखी थी और मंगोलों को वो दबाने में सफल रहा था। और साथ साथ में ही ना जो उसने ना जो संपूर्ण भारत को विजय करने के लिए भी जो उसने अभियान चलाया था, उसके अंदर भी वो काफ़ी हद तक सफल रहा था। दूसरा क्या था कि चोर बाजारी और मुनाफेखारी पर मुनाफा खोरी होती थी, जो व्यापारी करते थे, उस पर भी है ना जो बहुत ही अंकुश लगा था। कोई भी है ना जो जब व्यापारी और है ना जो दुकानदार है वो बेईमानी बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ना जो इसकी जांच पड़ताल है वो सुल्तान स्वयं है ना जो करता रहता था। और जो कई बार इसके लिए वो ना जो छोटे छोटे बच्चों से सामान मंगवाया करता था, और अगर कोई व्यापारी है ना जो या दुकानदार बेईमानी करता था तो उसको ना जो बहुत ही है ना जो सख्त सज़ा है वो दी जाती थी। अकाल के समय भी वस्तुओं की उपलब्धता है ना जो लगातार है ना जो इस बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो लाभ मिला था, कि अकाल के समय भी है ना जो दिल्ली के जो लोग थे उनको है ना जो वस्तुएं हैं वो आसानी से उपलब्ध रही थी। अंतिम जो है ना जो हम इसके लाभ देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि मंगोल आक्रमणकारियों से है ना जो भारत को है ना जो उसने है ना जो भारत की सुरक्षा भी की थी। तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली के एक तरह से लाभ थे। अब ना जो अगर इसके दोषों को भी देखें हम लोग, क्योंकि ना जो अलाउद्दीन को है ना जो इसकी सफलता का श्रेय देते हैं, साथ साथ में है ना जो मतलब है ना जो हम इनके दोषों को भी देखते हैं कि व्यापारियों को है ना जो कठिनाइयाँ, क्योंकि व्यापारी था कि व्यापारी इससे ना जो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनको अपने उत्पाद हैं वो बहुत ही कम लाभ पर बेचने पड़ते थे। साथ साथ में ना जो व्यापारी निश्चित मात्रा में ही सामान लाने और नियत दरों पर उनको बेचने के लिए विवश हो गए थे। और इस तरह से जो उद्योग व्यापार में किसी भी प्रकार के जो नए प्रयोग हैं उनको करने का ना जो व्यापारियों को कोई भी ना जो प्रलोभन नहीं रह गया था व्यापारियों के ऊपर, क्योंकि ना जो दूसरा हम देखते हैं कि व्यापारियों को छोटी सी गलती के ऊपर भी बहुत ही ना जो कड़े दंड दिए जाते थे। तो इससे व्यापारिक वर्ग के अंदर है ना जो एक तरह से ना जो खौफ भी पैदा हो गया था, और साथ साथ में अंदर ही अंदर है ना जो असंतोष भी था। कृषक वर्ग के अंदर हम देखते हैं कि कृषक वर्ग है वो संपन्न और खुश कैसे किस हाल में इस हाल के अंदर कैसे रह सकता था, जबकि जो उसको अन्य करों के साथ साथ अपने उत्पादन पर है जो 1/2 भाग है जो लगान देना पड़ता था, यानी कि ना जो करीब है जो 25% है ना जो अपनी आय का है ना जो 75% भाग है वो किसानों को है ना जो कर के अंदर दे देना पड़ता था। तो उनकी आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी है ना जो दयनीय होती चली जा रही थी। इसके बाद में जो ये देखते हैं कि साम्राज्य के अन्य भागों में कोई लाभ नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि ना जो ये जो मूल्य की ना जो स्थिर किए थे वो मूल्य दिल्ली और उसके आसपास के भागों के लिए ही थे। उसके अलावा ना जो अन्य है ना जो क्षेत्रों के अंदर मूल्य हैं वो मूल्य नियंत्रण प्रणाली है, बाजार नियंत्रण प्रणाली है, वो लागू नहीं की हुई थी। तो इसलिए ना जो मतलब है ना जो और है ना जो क्षेत्र के जो और लोग हैं उनके लिए है ना जो इस प्रणाली का है जो कोई भी है ना जो लाभ नहीं पहुंचा था। अगर हम ना जो कहें कि जैसे कि है ना जो डॉक्टर एस रॉय ने लिखा है कि राजधानी का पेट तो भर गया परंतु देश का धन है वो निचोड़ा गया। दिल्ली में इतना अनाज एकत्रित हो गया कि जब 1434 में इब्न बतूता है ना जो दिल्ली पहुंचा तो उसने अलाउद्दीन के समय का एकत्रित किया हुआ चावल खाया। तो इस तरह से ना जो दिल्ली की है ना जो जनता को तो इस व्यवस्थाओं से फ़ायदा हुआ, लेकिन है ना जो अन्य है ना जो मतलब है ना जो क्षेत्र थे वहाँ से इस लाभ को है जो उठाया गया था उनको कोई भी फ़ायदा है वो चाहे किसान हो चाहे जनता हो उनको किसी भी प्रकार का लाभ है वो नहीं हुआ था। तो इस तरह से हम निष्कर्ष है ना जो निकालते हैं अगर है ना जो इस नीति का, तो उसके अंदर जो सबसे पहले तो ये हो जाता है कि सुल्तान की मृत्यु तक वस्तुओं के है ना जो मूल्य हैं वो स्थिर रहे थे। डॉक्टर के.एस. लाल हैं जिन्होंने इस न जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है उसकी काफ़ी कमियां हैं वो गिनाई हैं और काफ़ी बड़े आलोचक हैं वो, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं कि अलाउद्दीन के राज्य की वास्तविक महत्ता मूल्यों का कम होना नहीं था, अपितु बाजार के मूल्यों
को निश्चित करना था, जो अपने युग का आश्चर्य माना जाता है। यानी कि जो सुल्तान की मृत्यु तक वस्तुओं के भाव हैं वो रत्ती भर भी है जो बदलाव उनके अंदर नहीं हुआ था, और ये वास्तव में है जो बहुत ही आश्चर्यजनक बात कही जा सकती है। इसी तरह से सैन्य सफलता में सहायक रही थी ये नीति, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि उसने जो मंगोल आक्रमणों को रोकने के अंदर भी है जो वो सफल रहा था, साथ में जो अपने जो सैनिक अभियानों के अंदर भी है जो सहायक है ना, जो उसकी जो सेना थी उसका है ना जो भार का, जो इतनी विशाल सेना थी उसके भार को वह वहन कर सका था। लेकिन है ना जो इसके बाद में भी ये है जो चाहे किसानों के लिए हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो, ये नीति है वो बाध्यकारी थी। यानी कि ना जो उन्होंने जो राजी खुशी से जो नीति को नहीं अपनाया था, उनके ऊपर ये थोपी गई थी। और ये बहुत ही है ना जो, अगर है ना जो आर्थिक नीति के है ना जो सिद्धांत होते हैं उसके ऊपर है जो, अगर इसको देखा जाए कि ना जो लाभ कमाने की जो प्रवृत्ति होती है व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए, तो वो भी ना जो ये वाली नीति है उसका पोषण नहीं करती थी। इसलिए ना जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के अंदर काफ़ी गंभीर कमियां थी। तो ये केवल है ना जो अलाउद्दीन के जीवन काल में ही सफल रही, और उसकी मृत्यु के साथ साथ में ही इस जो नीति थी उसका है वो अंत हो गया था। धन्यवाद।